नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, साथ में तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक एग्जाम क्रैकर पर। इस पर हमने आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा और जाकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, अनुपात और समनुपात। और वो भी ICS सेंटर के जो नोट्स है ना, अपने जो ICS सेंटर के नोट्स हैं, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ के नोट्स हैं जो, ये मैथ का एक बेस है, बिल्कुल बेसिक नहीं कह रहा, बेस है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो 80% आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे मैथ के। अगर आप इसको पढ़ने के बाद कोई भी बुक करते हो तो आपके क्वेश्चन अटकेंगे नहीं। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ रेगुलरिटी के साथ क्लास ले रहे हैं तो कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। और मैं ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा आपको, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको कि चाहे आज तक आपको मैथ आता हो या ना आता हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल जो एक माइंड में इमेज है ना कि मैथ नहीं आएगा, पहली बात तो ये चीज़ हटा दो माइंड में से। अगर आप सीखोगे ना तो 110% आ जाएगा। बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ICS सेंटर के जो नोट्स हैं उन्हें सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने लगभग प्लस वाले की संख्या में जोड़ दिया जाए, अनुपात घटा वाले और गुणा वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। और एक क्वेश्चन मेरे पास भेज रखा था, इसको सोल्व करा देता हूँ। और इस क्लास संबंधी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सर ये टाइप नहीं है तो कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का टाइम एग्जाम सर पे है, उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि पहले चैप्टर वे कराए जाएं, जैसे अनुपात है, आयु वाला चैप्टर है, मिक्सचर वाला है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है और डिस्काउंट वाला चैप्टर है। ये मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये 60% है एग्जाम का। अगर आप इन्हें कर लेते हैं ना तो 60% हमारी चीज़ें तैयार होगी एग्जाम के लिए। इस पार्ट को बड़े ध्यान से सीखना कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। तो आज बात कर लेते हैं जो हमने सवाल किए थे उससे आगे। एक क्वेश्चन भेज रखा था मैं क्वेश्चन क्या है, मैं टाइप पे करा रहा हूँ। एक टाइप कराई, उस टाइप के 2 सवाल करा दिया, आपका कंसेप्ट क्लियर, ठीक है ना। क्वेश्चन है दो गुणात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है। कितना? 11:12 है। इसके बाद इसने क्या कहा, तथा इनका गुणनफल है जो, वो कितना है? 4752। क्लियर। इनमें से छोटी संख्या याद कीजिए, इनमें से छोटी संख्या बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करें। सोल्व हम कैसे करेंगे? वैसे गुणा वाले क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा दिए थे, फिर भी कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपका, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अनुपात क्या होता है। अनुपात कोई संख्या दी गई है, दो, उन्हें एक ही पाड़े से काट दिया गया है, एक ही पाड़े से काट दिया, उसके बाद आता अनुपात, ठीक है। उसने कहा और उन संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल कितना है? 4752। अब संख्या मान्य कितनी? 11x अनुपात 12x।
कितनी मान ली 11x अनुपात 12x। अब देखो इसको हम गुणा करेंगे 11 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। ये आपको याद होनी चाहिए। 9 को 10 से करते हैं, 11 को 12 से, 12 को 13 से, इस तरीके से याद होनी चाहिए। और x कितना हो जाएगा x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। ठीक है ना। अब देखो इसने क्या कहा, इसने क्या कहा कि उन संख्या का गुणनफल कितना है 4752। कितना है बटे करो इसके, थोड़ा इस तक लिख देता हूँ 4752 है बटे 132 आ जाएगा। दोनों संख्या का जो गुणनफल है, आप इसको काटोगे ना कंप्लीट तो आपको ये 36 मिलेगा। ठीक है ना। पहले 3 पे जाएगा फिर 6 पे चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास है x स्क्वायर कह लीजिए आप इसको, या 2x कह लीजिए। तो ये 36 आ गया इसके बराबर। कितना आ गया इसके बराबर आ गया 36। और x बराबर कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये स्क्वायर है 6 का। किसका स्क्वायर है 6 का। क्लियर। 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। इसके बाद देखो कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है 11 और बड़ी संख्या 12। अगर छोटी पूछी है तो 11 छिक्का 66 और बड़ी पूछी होती तो 12 छिक्का 72। तो हमने दोनों संख्याएं निकाल दी। अगर आप चेक करना चाहो तो इनका गुणा कर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्लियर। बाकी डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। ये इस तरीके से आप सोल्व करते हो 10% आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो आप गुणा कर इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है या सही है। ठीक है। तो ये था एक जो क्वेश्चन मैंने आज वैसे करा दिए क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का है ही, दिल्ली क्विज में 2 क्वेश्चन जा सकते हैं आपसे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो टाइप हमारी, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है गुणा वाले सवाल हमारे हो गए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दो संख्या, कोई 2 संख्याएं हैं। क्या है 2 संख्या संख्याएं किस अनुपात में है 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। 4:5 के अनुपात में है। अनुपात में है। इसके बाद इसने क्या कहा, यदि उनके वर्गों का अंतर, यदि उनके वर्गों का अंतर कितना हो 225 हो। कितना हो 225। क्लियर। 225 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको बात आती है सोल्व करने की। हम सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या कहा, 2 संख्या किस अनुपात में 4:5 के अनुपात में है। यदि इनके वर्गों का अंतर कितना है 225 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के कौन सी है। अब क्या करेंगे, कितना है 4x/5x हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, और इसने वर्गों की बात, किसकी बात की है वर्गों की। वह गुणा की बात कह रहा था तो हमने गुणा कर लिया था। वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्लियर। जो वर्गों की बात की है तो हम वर्ग करेंगे। इसके बाद बात बचती है जो x आ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि इनका अंतर कितना है। इनका अंतर करो भाई,
16 में से, जैसे यहाँ ये नहीं देखना होता कि छोटा बड़ा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली घटा लो। 25 में से, चाहे पहले ये लिखा है वो, कोई दिक्कत, फर्क नहीं पड़ता। 25 में से 16 गए, कितने बचेंगे हमारे पास? 25 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास 9 बचेंगे। अगर हम 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा कि उनका अंतर, हम कह रहे हैं 9 है, और ये कह रहा है उनके वर्गों का जो अंतर है वह 225। ये कह रहा वर्गों का अंतर, और हम कह रहे हैं संख्याओं जो हमने निकाली है उनका अंतर, ठीक है। बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा कितना? 4, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया? 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर में 25 आ गया हमारे पास, कितना आ गया? 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। किसका स्क्वायर होता है? 25, 5 का। हमारी काम की चीज आ गई 5। अब देखो इसके साथ गुणा करो, 4 के साथ 5 को, कितना कितना आ जाएगा? 20। 5 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो ये वह संख्याएं हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा? अगर आप देखोगे तो ये वो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 225 है। अब और आप इसको क्लियर करना चाहते हो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, आप डायरेक्टली क्या कीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। कितना होता है? 625। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। अब घटा दो, कितना आ गया? 125 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो ये आ गया 225। और ये आप ट्राई ऑप्शन भी कर सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर अच्छे से याद है तो आप ट्राई ऑप्शन बेटर रहेगा। डायरेक्टली स्क्वायर करो, बढ़ाकर देख लो, जिसमें भी आ गया 225 तो वही टिक कर देंगे हम सब। क्लियर है ना? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप, मैं कहता हूँ लगातार क्लासेस लेंगे, डेली क्लास मिलेगी अब आपको कंटिन्यू, जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ अगर आपको नहीं आता तो मैंने बेसिक क्लासेस भी डाल रखी हैं, आप जाकर देख लीजिए, आप बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे आपके लिए। और ये तो चल ही रहा आप साथ में ही चित्र, ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बात ये है समझने की कि वर्क कहेगा तो वर्क करेंगे, जमा कहेगा जमा करेंगे, गुणा करेगा तो गुणा करेंगे, ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंसेप्ट क्लियर, तो आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं। इसलिए इसके बाद बात कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कहूँ, दो संख्याएं हैं, क्या है? दो संख्याएं हैं, किस अनुपात में है? 3:11 के अनुपात में है। इसके बाद कहता है यदि दूसरी संख्या 308 हो, यदि दूसरी संख्या कितनी हो? 308 हो तो प्रथम संख्या बताओ। तो ये है क्वेश्चन हमारा। अब बात आती है इसको सोल्व हम कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको देखकर समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहा है और हमें सवाल कैसे करें। पहली बात तो आपको पहचान होनी चाहिए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये और हम इसको कैसे करें। एक एक स्टेप पढ़िए कि दो संख्याएं किस अनुपात में है, तो दो संख्या किस अनुपात में है? 3:11 के अनुपात में है, ठीक है। कोई दो संख्या थी, उन्हें एक पाड़े से काट दिया, काटने के बाद 3:11 आ गया, ठीक है। यदि दूसरी संख्या उनमें से एक दूसरी संख्या कितनी है? 308 हो तो प्रथम संख्या होगी। ये कह रहा दूसरी संख्या 308 है और दूसरी संख्या का अनुपात कितना? 11। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, कितना बचेगा? 8, 11 8 88। अब कह रहा प्रथम संख्या निकालो। 28 को आप कर देख लो, किन के साथ? 24 और 6 और 2 8 84। तो हमारा आंसर कितना देगा? 84 हो जाएगा।
क्लियर क्लियर है। बस कुछ नहीं करना आपको इसमें, आपको बस पता आना चाहिए दो संख्या दी गई है 3:11 के अनुपात में। इसके बाद इसने क्या कहा, यदि दूसरी संख्या 308 हो तो प्रथम संख्या बताओ। ठीक है, इस हमने दूसरी संख्या, इसने कहा 308 है, दूसरी संख्या का अनुपात कितना था 11, उसके साथ भाग दिया तो कितना आ गया 28, और पहली संख्या कौन सी थी 3, 28 को 3 के साथ भाग देंगे कितना आ जाएगा 84। क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर टाइम बहुत ज़्यादा कम है, लगभग हमारे पास 2 महीने बाकी हैं, सितंबर या अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर, टाइम कब चला जाता पता नहीं चलता। आपको अगर आप सच में दिल्ली पुलिस में लगना चाहते तो सोचते, हर बंदा सोचता जो अप्लाई करेगा, हर आदमी सोचता है कि मैं दिल्ली पुलिस में लग जाऊँ, जितने भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वो लाखों फॉर्म भरे जाएंगे दिल्ली पुलिस में, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट है जिनके बीच में कंपटीशन होगा 15 से 20% है, और अब की बार कंपटीशन टफ रहने वाला बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो एज बढ़ा दी गई है इसमें, उसका एज में तो ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो इसके लिए आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में कम से कम आप 7 घंटे नहीं पढ़ोगे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग तो आपको कंटिन्यूटी के साथ लेनी होगी क्लासेज भाई, और ऐसे ये नोट्स पढ़कर बहुत सारे बच्चे नौकरी लगे हैं और लगते रहेंगे। अब ICS का नाम आप जानते ही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इन नोट्स को पढ़कर नौकरी लगे हैं, बहुत सारे लाखों बच्चे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कहता है दो संख्या सेम है वैसे तो, लेकिन मैं करा देता हूं। दो संख्या दो संख्याएं 7:12 के अनुपात में है। अनुपात में है, ठीक है, दो संख्या है किस अनुपात में 7:12 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या बताइए। सेम रहेगा क्वेश्चन हमारा। यदि पहली संख्या कितनी हो 35 हो तो दूसरी संख्या बताओ। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे। आपको देखो जो इससे पहला क्वेश्चन करा है सेम वही क्वेश्चन है, उसमें प्रथम संख्या को जीती, इसमें दूसरी पूछी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास संख्या कौन सी है 7:12 लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 12, ठीक है। अब कहता है कि उनमें पहली संख्या कितनी है 33 है, और हम कह रहे हैं कि पहली संख्या किस अनुपात में है 7:12, यानी कि हमारी पहली संख्या का अनुपात क्या है 7 है, तो 7 को 2 बार 7 × 7 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके साथ गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, और इसके साथ गुना करेंगे तो 12 पंजे 7, तो दूसरी संख्या इसमें पूछी तो 12 पंजे 7 हो जाएगा। क्लियर है। आपका कोई भी डाउट हो देखो चेक भी हो गया, यहाँ पे 5 आया, 5 × 7 35 पहली संख्या। क्लियर। इस चैप्टर में ट्राई ऑप्शन होते हैं, और जिसको ट्राई ऑप्शन आता हो एग्जाम का ये समझिए 60% ट्राई ऑप्शन पे ही डाले जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ट्राई ऑप्शन अच्छे से क्लियर है आते हैं करेंगे ट्राई ऑप्शन के हिसाब से, टाइम बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने, एक एक टाइप करा दूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, और आपको इसके दौरान भी कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। इसके बाद कहा पहली संख्या तो सेम होगा, क्लियर है। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे दो संख्याएं हैं
दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है। इसके बाद क्या कहा, यदि इनके घनों का अंतर, यदि इनके घनों का अंतर, यदि इनके घनों का यानी क्यूब घनों का अंतर कितना है 212 यानी कि 1216, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी है ज्ञात कीजिए। अब इसको देखो, इसमें ऑप्शन लिख देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ट्राई ऑप्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ए ऑप्शन में इसने क्या कहा कि वे संख्या 20 और 30 है। बी ऑप्शन में कहा वे संख्या, बी ऑप्शन है जो हमारा, उसमें कहा इसने वो संख्या 6 और 9 है। सी ऑप्शन में क्या कहा इसने, सी ऑप्शन है जो हमारा, सी ऑप्शन है जो इसमें कहा 8 और 12 है संख्या। और बी ऑप्शन में क्या कहा इसने, ये संख्या 10 और 15 है। ट्राई ऑप्शन इस क्वेश्चन में लगेगा, इसलिए मैंने लिख दिया ट्राई ऑप्शन से अगर क्वेश्चन हो सकता है, तो इससे बेटर बात नहीं है। तो अगर बात करते हैं हम, देखो ट्राई ऑप्शन पहले करते हैं इसको तरीके के साथ, ठीक है, उसके बाद हम सोल्व कर लेंगे इसको। संख्या किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है, और इनका वर्ग घनों का अंतर कितना है 1216। पहली बात तो आप इसको गुणा कीजिए, क्या करोगे गुणा। देखो गुणा हम कैसे करेंगे, सॉरी इनका क्यूब कीजिए। 2 क्यूब कितनी होगी 8 होगी। कम से कम इन सवालों के लिए आपको 15 से 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए डायरेक्टली, ठीक है ना। अब देखो 2 की क्यूब कितनी होगी 8, और 3 की क्यूब कितनी होगी 27, और 27 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2, 19 बच जाएगा। कितना बचेगा 19, तो 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, तो बचा कितना 19 छिक्का, सॉरी 19 छिक्का 114, और इसके बाद 7 बचा तो 19 चौक 76, कितना आ गया हमारे पास 64 आ गया। कितना आ गया 64 आ गया कितने के बाद, तो 64 देखो किसकी क्यूब है, 64 4 की क्यूब है। अगर आपको क्यूब अच्छे से याद है तो 64 किसकी क्यूब है, क्यूब रूट है 64, 4 की क्यूब रूट है। क्लियर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे काम की चीज पता है, घन की बात की है, तो इसका हम घनमूल करेंगे, कितना आ जाएगा 4। अब 4 के साथ इसको गुणा करो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो ये वो संख्याएं हैं इनका मैं क्यूब करूं तो देखो चेक भी कर लेते हैं। 12 क्यूब कितना होता है 28, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, कि हमने आंसर जो निकाला उसी है 6 1, तो यही है लिखा नहीं। और इस हिसाब से हमने चेक कर लिया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से क्यूब रूट याद है तो आप डायरेक्टली ट्राई कीजिए, आपका क्वेश्चन 110% क्लियर होगा और पता चल जाए मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें पूरे के पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में 15 नंबर का आ रहा है तो 15 के 15 नंबर पक्के कर लो अपनी। मैथ रीजनिंग यही है एग्जाम में नंबर बिल्डअप करने के सब्जेक्ट। अगर आप जैसे जीके में कोई नहीं कह सकता कि इसमें हम कितना ही पढ़ के जाएं कि हम इसमें 30 भी नंबर ले लेंगे, आए तो आप 40 भी ले सकते हो, नहीं आए तो 25 प्लस करने क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे। तो आप मैथ और रीजनिंग को भी इग्नोर ना करें, डेली क्लास चाहिए इसकी, ठीक है ना। क्लियर क्वेश्चन। इसके बाद मैं नेक्स्ट अब पूछ लेता, कई बार कहता है, चल करा देता हूँ उसके बाद। तो आपका ये इसमें ट्राई ऑप्शन हो
लगता था इसलिए मैंने इसके ऑप्शन लिखे थे पहले ही। आपको ट्राई ऑप्शन जो सवाल हो सकता तो उसके ट्राई ऑप्शन ही करना चाहिए। वैसे हमने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीकों से आना बहुत जरूरी है क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा। सेम टाइप है, दो संख्या 5:8 के अनुपात में, कोई दो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है, किस अनुपात में है, 5:8 के अनुपात में है, 5:8 के अनुपात में है, अनुपात में है, अनुपात में है। दोनों संख्याओं के घनों का जोड़, दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के घनों का जोड़, उनकी क्यूबों का जोड़, वहां अंतर दे रखा था, इसमें कितना कहते हैं जोड़, जोड़ कितना है 5096। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, बताओ। तो ये है स्टेटमेंट। पहली बात तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए ध्यान से पूरे उसके साथ। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं किस अनुपात में है, 5:8 के अनुपात में है। यदि अनुपात में दोनों संख्याएं के घनों का जोड़, इसकी बात कर रहा है जोड़ की, कितना 5096। इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन से ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ये ऑप्शन में कहता है ये, इसका जो आंसर है 10 और 16 है, ये संख्या 10 और 16। बी ऑप्शन में क्या कहा इसने, क्यों कि वे संख्या 5 और 8 है। और सी ऑप्शन में इसने कहा ये संख्या 10 और 15 है। और डी ऑप्शन में क्या कहा इसने, ये संख्या 11 और 9 है। तो आप आंसर बताइए। क्लियर, ये ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए हुए मिलेंगे, खाली आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राई ऑप्शन से हो सकता है या नहीं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि ट्राई ऑप्शन मैंने पिछले सवाल तरीका आपको बता दिया मैंने, ट्राई ऑप्शन कैसे करेंगे चेक करते हैं, यहाँ सही करना स्टार्ट करते हैं। देखो आप 10 का स्क्वायर देखो, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। अब चाहे मेरे को 16 का क्यूब पता हो या ना पता हो, मैं डायरेक्टली 1000 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो कितना बच जाएगा 4096, कितना बच जाएगा 4096 बच जाएगा। यानी कि 16 का क्यूब कितना आ जाएगा 4096। अब इनको मैं जोड़ लेता हूँ तो कितना आ गया, क्लियर। तो यही है आंसर, यही कह रहा है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। ट्राई ऑप्शन सबसे बेटर रहता है। अगर आपको कंसेप्ट मैंने समझा दिया कि कंसेप्ट को हम कैसे करेंगे, और टाइम बहुत कम लगेगा ट्राई ऑप्शन में, अगर आपको अच्छे से आप तैयारी कर जाते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा 10 और 16 कितना हो गया, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, मैंने डायरेक्टली घटा दिया 1000, इसमें से कितना बचेगा 4096। यानी जो 16 का क्यूब है वो कितना हो जाएगा 4096, और दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 5096। वैसे आपको पता ना हो 16 क्यूब स्क्वायर पता होना चाहिए आपको डायरेक्टली, तो 256 होता 16 स्क्वायर, और 16 कर लेंगे, इस तरीके से निकल जाएगा क्वेश्चन 4096 की जाएगा। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप है, मेरे ख्याल से वो मैं करा देता हूँ, जो कि आज की लास्ट टाइप होगी। मैथ क्या बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैथ पूरा का पूरा इस सीएस का मैथ में करा दूंगा। तो ये मैथ आया तो आपका 80% काम हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो मैं वो भी करा दूंगा। और दिल्ली पुलिस में आपको इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी कि कोई भी नंबर आपका ना
चाहे तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथ का बेस है के लिए। एक क्वेश्चन में आज का लास्ट क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ। देखो कैसे क्वेश्चन में क्या कहा, कहता है कि दो संख्या को सही करा देता हूँ। सेम है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या इस अनुपात में 3:4 के अनुपात में है। अब कहता है यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक में से कितना घटा दिया जाए, 8 घटा दिया जाए, 8 घटा दिया 8 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात, तो इन संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। ठीक है। अब कह रहा है संख्या बताओ, क्लियर। अब संख्या हम कैसे बताएंगे, देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, सोल्व भी हम अलग तरीके से करेंगे। दो संख्या किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए, कितना 8 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो संख्या बताइए, देखो कितना हो जाएगा, 3x बटे में लिख लेता हूँ मैं 4x। ठीक है, अलग अलग तरीका है करने का, वैसे आप बहुत चाहिए दूसरा बना सकते हैं। मैं बाकी इस तरीके से बैठ करेंगे, आंसर सही रहेगा। ठीक है, मैं लिख लिया अनुपात, लिख लिया 3x और 4x। और कितना घटा दिया जाए, घटाने की बात की है तो घटा देंगे हम इसमें से, कितना घटा दे, 8 घटा दो बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या रहता। अब घटाने के बाद कितना शेष बचता, कितना हो जाता है अनुपात, 2:3 तो बटे में लिख लिया 2:3। क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 9 कितना हो जाएगा, 9x। क्लियर। और 3 × 8 = 24। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं 4 × 2 = 8, 8x हो जाएगा। अब घटाई बात करें तो बढ़ जाएगा 16। ठीक है, अब ये यहाँ आएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। और ये यहाँ पर 16, तो 16 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, आ गया, बराबर मिल जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब 8 को इसके साथ गुणा करो, 8 × 24 और 8 × 4 = 32। तो ये वो संख्याएं हैं जो इसने पूछी थी कि संख्याएं कितनी है, तो 24 और 32। तो ये संख्या कौन सी है, 24 और 32। मैंने एक कौन सा बनाया, हाँ 24 और 32 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी आज की क्लास में। मैंने लगभग इसमें हमारे 21-22 यहाँ तक आपके 24-25 तक आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो ICS का नोट्स है कंप्लीट हो जाएगा आपका। 24-25 तक के क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर है अनुपात और समनुपात। और आपके पास नोट्स नहीं तो आप बना लीजिए, ठीक है ना, साथ में टाइप के अकॉर्डिंग लिखते जाइए, नोट बना लीजिए। या तो इन्हीं सीखने के बाद कोई बुक है उसमें ट्राई कीजिए, आपका क्वेश्चन 110% सोल्व होगा। जितना भी मैंने ये टाइप करा दी इतने टाइप, ठीक है ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई क्लास आपको मिस ना हो। और
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, कुछ भी कमी लगे, कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन से रिलेटेड कि सर ये टाइप में आई, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अब सेंटर देखो, ICS की बात करें तो सेंटर क्या बंद है, बिल्कुल कोई सेंटर खुल ही नहीं रहा। ICS की क्या बात करें, तो इस टाइम पर हम कैसे पढ़ाई करें? तो सबसे बेटर है मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, आप बस पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है ना। मैथ की अब कोई दिक्कत नहीं, आपका मैथ रीजनिंग, और जल्द ही आपकी जीके की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। जिसके देखो जीके मैं पहले आपको मैथ की क्लास मिलेगी, उसके बाद जीके की, उसके बाद मैं रीजनिंग भी स्टार्ट करूँगा जल्द ही। टाइम हमारे पास कम है। जीके हम कैसे पढ़ेंगे? स्टैटिक जीके यहाँ कराऊंगा मैं। और जो साइंस कहाँ पढ़ेंगे? साइंस हम प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चनों के। टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि हम एक कंसेप्ट जिसको थोड़ा सा समझो और वैसे भी याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है ना। साइंस स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर, लगभग ये 3 चीज़ ऐसी हैं कि ये जीके का 60% मान के चलिए आप। करंट अफेयर की मंथली ये डाल दूँगा मैं अपने चैनल पे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर में भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।